पता लगाया कि हुजूर मक्का में आएंगे और उनके नस्ल से आएंगे जिनका नाम अब्दुल्ला। अपने इल्म के मुताबिक यहाँ भी हुजूर के वालिद के उम्र शरीफ तकरीबन 6 साल या 9 साल, मुत्तफिक रवायत है इसमें 6 साल या 9 साल। यहाँ अब यहूदियों ने मशवरा किया कि अगर उनको कत्ल कर दिया जाए तो आखिरी पैगंबर उनके जरिए, आखिरी पैगंबर उनके कबीले में नहीं। बहुत बड़े कातिल को बुलाया, बहुत बड़े कातिल को बुलाया। बुलाने के बाद कहता है एक का कत्ल करना है, जो दौलत चाहिए तुम्हें वो दौलत दी जाएगी, जितना मालो सर चाहिए सब तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन शर्त है कि उसे कत्ल करके लाना होगा। जो नंबर 1 इंटरनेशनल डॉन था, जो कातिल था, कहता करना किसका है? तो कहा मक्का शरीफ में अब्दुल्ला नाम का 6 साल या 9 साल का एक बच्चा है, उसे तुम्हें कत्ल करनी है। सब माजरा बताया, दौलत लालच के बिना पर बोला ठीक है हम कर लेंगे, ठीक है ठीक चला। जब मक्का पहुंचा तो वहां जब भी कोई मुसाफिर आते थे ना तो वो हरम काबा में आते थे, हरम शरीफ, वहीं पे रुकते, वहीं पे उनकी ज़ियाफत की जाती, वहीं पे उनको आराम कराया जाता। तो वो कातिल जो यहूदियों की तरफ से भेजा गया था काबा में आया, हरम शरीफ में आया, आके ठहरा, नजर उठाकर देख रहा है। सवाल करें तो किससे करें, जल्दी काम करें, निपटाएं और अपने घर को जाएं। देख रहा है, सबको देख रहा है, सबको देख रहा है, उधर भी हसीन है, उधर भी हसीन है, लेकिन उनकी निगाह ने एक ऐसा खूबसूरत बच्चा देखा जिसके हुस्न की खैरात लेने के लिए चांद की चांदनी दौड़ी चली आ रही, जिसे हजरत अब्दुल्ला कहा जाता है। हजरत यूसुफ को मिस्र के हजरत यूसुफ के हुस्न का जवाब नहीं था। मिस्र की औरतें हुस्न यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काटने लगती थी। जानते हो हजरत यूसुफ को हुस्न मिस्र का हसीन कहा जाता था, और मेरे मुस्तफा को मदीना का हसीन कहा जाता था। जब देखा नजर खूबसूरत है, चेहरा खूबसूरत है, रुखसार खूबसूरत है, आया करीब, आया। आने के बाद जब बातें हुई, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुसाफिर हूँ, फला काम से आया हूँ, और क्या काम से आए हैं बताएं? तो जवाब मिलता है नहीं, ये राजदारी है, राजदारी है, राजदारी राज है, और राज को फाश नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं 6 साल या 9 साल की उम्र है, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आप अपने राज को बता सकते हैं, क्योंकि मैं उस खानदान से हूं जिसको बेअयब नहीं किया जा सकता। बता सकते, लेकिन ठहरे, बताइए क्या बात है? कहने लगा मैं एक इरादा लेकर आया हूँ, अब्दुल्ला के गर्दन को कलम पूछ किससे रहा? पूछ उसी से रहा है जिनके गर्दन को कलम करने के लिए आया है, यानी हजरत अब्दुल्ला से ही, हजरत अब्दुल्ला से ही उनका पता पूछ रहा है। आप कहते हैं ठहरिए, आप रुकिए, मालूम ऐसा हो रहा है कि आप मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हैं, आने के लिए आप ठहरिए, आराम करिए। हजरत अब्दुल्ला अपने घर गए। जाने के बाद एक मशकीज़े में एक जगह में खजूर लाया, थोड़ा सा खजूर लाया, और पानी के ज़मज़म के कुछ कतरे, पानी के कुछ कतरे लाए। लाने के बाद खजूर पेश किया, पानी दिया, शिकम शेर कराया, खजूर दिया, खाया पिया। पीने के बाद उसके बाद जब शिकम शेर हो गया,
आराम हो गए। आराम होने के बाद हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, ऐ मुसाफिर अब बता तेरा इरादा क्या है, ऐ मुसाफिर अब बता तू करना क्या चाहता है। अब वो मुसाफिर कहता है, मैं जिस काम से आया हूँ वो काम मुझे कर लेने दिया जाए, हमें बताया जाए कि अब्दुल्ला का घर कहाँ है, अब्दुल्ला हमें कहाँ मिलेंगे। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मुसाफिर तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, जिसको तूने राज बताया है वो कोई और नहीं, यही अब्दुल्ला है। ले गर्दन मैंने झुकाई है, कलम कर सर को कलम कर, तू मालो दौलत का हकदार हो जा, क्योंकि ये वो घराना है जिसको जो चाहिए वो मिलता है। जब इतना सुनना था, देखकर वो अपने खंजर को निकाल कर कदमों में डालता है और कहने पे मजबूर होता है, जब अब्दुल्ला का ये आलम है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा। जब अब्दुल्ला का ये आलम है तो मुहम्मद रसूलुल्लाह का, मेरे मुस्तफा। वक्त बढ़ता गया और दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। आप सोच रहे हैं कि अच्छे फंसे आज, है ना। अभी नायब मंजर को बुला रहा हूँ, उनसे ना सुनिएगा, सब भूल जाइए, सब भूल जाइएगा। वो आएंगे, उनको बुलाया जाए ताकि वो आप में पढ़ेंगे ना। बुलाइए, अभी तक खाए नहीं, कितना खा रहे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद माज़ूदी वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। जोर से कहिए, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, या नबी अल्लाह। वक्त बढ़ता गया, वक्त बढ़ता गया। जब हजरत अब्दुल्ला जवान हो गए, यहाँ हजरत आमिना बड़ी हो गई। हजरत आमिना के वालिदे मोहतरम, नाम मालूम है? हजरत वहाब बिन अब्दुल मनाफ, हजरत वहाब बिन अब्दुल मनाफ जो हुजूर के नाना है। कौन है? नाम याद रखो, अपने नाना का नाम तो याद ही नहीं होगा, लेकिन हुजूर के नाना का नाम कम से कम याद रखो। यहाँ हजरत आमिना बड़ी हो गई। मेरी माँ बहने सुनिए, आप लोग भी बेचारी। हजरत अब्दुल वहाब टेंशन में सोच रहे हैं क्या होगा, क्या होगा। आज का घर, हमारा घर ऐसा है, जब हमारी बच्चियां बड़ी हो जाती है ना, तो बाप को फिक्र लाहिक है ना, फिक्र लगती है ना। मेरी बेटी की हम निकाह कराएं, कहाँ कराएं, कैसे कराएं, कैसा शौहर इसे मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा, कैसे जैसे घर में हम इनका रिश्ता दें, कौन से घर में हम इनका रिश्ता दें, फिक्र लाहिक है। अब बाप को न सुकून है, न चैन है, न रात को नींद है, दिन भर परेशान, खाना अच्छा न लगे, पानी अच्छा न लगे, हर वक्त तसव्वुर में, ख्याल में लगा रहता है मेरी बेटी की उम्र हो गई है, अब उसकी शादी करा दे। हुजूर के नाना हजरत अब्दुल वहाब बिन अब्दुल मनाफ ज़हन में ख्याल आया, मेरी बेटी इतनी पारसा है, इसके लिए ऐसा पारसा लड़का लाऊं, मशीकन को दिखाना कुछ और है। बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं, मशीकन को दिखाना कुछ और है। यहाँ ये परेशान है, अब मक्के में हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान है। मैं अपने इस बेटे के लिए ऐसी लड़की लाऊं। ख्वाब में तशरीफ लाए हजरत इब्राहिम। जोर से बोले सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो यार।
जब ख्वाब में अब्दुल मुत्तलिब के तशरीफ लाए ना, तो आपने कहा कि आप कौन है, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। तो हजरत इब्राहिम कहते तुम मुझे नहीं जानते, मैं नबियों का दादा हजरत इब्राहिम हूँ। घबराओ मत, मदीना जा। मदीना जाकर अब्दुल वहाब के घर में अपने बच्चे के रिश्ते के लिए चले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले, मदीना पहुंचे। काबा के सरदार, काबा के मुतवल्ली हैं, सरदार कुरैश हैं, काबा के मुतवल्ली हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली हैं, बड़ा ओहदा रखते थे। इतना रोब और दबदबा था कि अबरहा जैसा बादशाह भी आंखें दिखाने से हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए मदीना। अब बहुत बड़ी बात बता दूं, हुजूर का ददियाल भी मदीना, ननियाल भी। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का ददियाल भी मदीना, ननियाल भी मदीना और ससुराल। सुन रहे हैं आप? गए दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला गया। जैसे ही खोला गया, सलाम और कलाम के बाद बात हुई, बताया गया कौन। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे को देखा, हजरत अब्दुल वहाब ने तो पहचान गए, काबे के मुतवल्ली है। इतना बड़ा सरदार मेरे दहलीज पर, काबा के मुतवल्ली मेरे दहलीज पर, इतना बड़ा सरदार मेरे दहलीज पर। ज़ियाफत होने से पहले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता लाया। सुनिएगा, लेकिन आज मामला उल्टा होता है। आज लड़की वाला परेशान है लड़का देखने के लिए। हाँ, लड़की वाले के यहाँ लड़का वाला जब आता है देखने के लिए, तो 1 2 नहीं आएगा, 10 गो 5 गो 6 गो आके खा लिया, पी लिया, भर बैठते हैं। यहाँ तक ढेकार लेने का भी जगह बाकी नहीं रखा, खा लिया। खाने के बाद अरे जो फैसला है संग संग बताओ। बेटी वाला बेचारा 5000 रुपया उधार लेकर तुमको खिलाया, फैसला बोलता हम घर जाएंगे ना तो परसों बताओ, घर जाएंगे तो परसों बतावेंगे। 3 दिन के बाद घर गया, कोई सांस ढेकार नहीं। बेटी वाला यहाँ परेशान, अल्लाह अकबर, क्या हो गया? 5000 रुपया कर्जा लेकर लड़के वाले के सबकी ज़ियाफत की, अच्छा से इंतजाम कराया, मुर्गा भी खिलाया, पुलाव भी खिलाया और अच्छा रसगुल्ला भी खिलाया, पेड़ा भी खिलाया। अभी तक जवाब नहीं, क्या हो गया? अब वो कहता है नवाज साहब, हाँ सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन लड़कियों का नाक थोड़ा सा ना छोटा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। कौम के जियालो, होश के नाखून लो। खुदा की कसम, बेटियों को जो मकाम मिली है वो किसी और के बिना पे नहीं, वो मुस्तफा जाने रहमत के बिना पे। बेटियां अगर नहीं होती ना तो रहमत के लिए, बरकत के लिए तरस जाए। जाते हो, खाकर वापस आते हो, दामन में हाथ पोंछकर। तुम्हारी गैरत कहां चली गई? तुम्हारा गैरत कहां मर गया? तुमने पहले मालूम क्यों ना किया कि वो गरीब है, वो इस लायक नहीं है कि हमारी ज़ियाफत कर सके? तुमने पहले ये क्यों मालूम नहीं किया कि वो हमारे बच्चे के लायक नहीं है? खाने से पहले अगर तुम मालूम कर दिया होता तो वो न कर्जदार होता, न उसे शर्मिंदगी का मामला होता। कितना तो देखा गया कि ऐसी बच्चियां जब उनके रिश्ते टूटते हैं ना, जब उनका रिश्ता नहीं होता, तो ऐसी बच्चियां, न जाने कितनी बच्चियां ऐसी खुदकुशी कर लेती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं। अल्लाह इन सब बलाओं से महफूज रखे। देखो, जो तुम खाओ वही पसंद करो, यही मुस्तफा का फरमान है। जो अपने आप को पसंद हो वो गैरों के लिए भी पसंद करो। जब भी बेटे के लिए बच्ची की तलाश अगर करने जाइए तो पहले पूरी जानकारी लेकर जाइए, और खाने की जरूरत नहीं, एक गिलास पानी पीकर, चाय
पीकर आप रिश्ते को फाइनल करें। अगर ऐसे करोगे तो खुदा की कसम दुनिया वाला जो कहे मेरा मदीना वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। और जब मदीना वाला राजी हो जाएगा तो रब राजी होगा। जब रब राजी होगा तो रब के रजा के लिए तुम ये काम मुस्तफा की रजा के लिए करोगे तो बरेली का ताजदार कहेगा खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। परेशान है, बहुत परेशान। जब पहुंचे ना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, देखा बड़ी खुशी हुई। आपको पता किसने बताया, आपको यहाँ की खबर किसने दी? मैं भी परेशान था, मुतहय्यर था, हर वक्त परेशानी के आलम में कि मैं अपनी बच्ची का रिश्ता ऐसे घर में क्या करूं। मेरी बच्ची इतनी पारसा है, इतनी मुत्तकिया है कि जिसका जवाब तो जवाब मिलता है जिसने आपको खबर दी है ना, उसने मुझे भी खबर दी है कि सुबह में सरदारे मक्का आने वाले हैं, काबे के मुतवल्ली आने वाले हैं, अपनी बेटी का रिश्ता उसके बेटे के साथ कर हो गए। बातें हो गई, 3 दिन रुके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ज़ियाफत हुई, वक्त बढ़ा, निकाह हो गए। निकाह होने के बाद जब विदाई हुई हज़रत आमना जब अपने घर को वापस, बातें बहुत सारी हैं और इतने वक्त में गुंजाइश भी नहीं, क्योंकि 1.5 घंटा तकरीबन मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि और भी मुसलसल अभी हमें बोलना है। 1.5 घंटा हो गया तकरीबन। बारिश छाता से लेकर आओ कम से कम, क्योंकि अब तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए हैं? नहीं थके हैं तो बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। हाँ, 12 बजे के बाद हम थोड़ा कम सुनते हैं ना, कान में प्रॉब्लम हो गया। हाँ, अब हुआ ना ये बात। जोर से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाओ बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा जिनके सदक़े में पूरी कायनात की तख्लीक हुई, और नबी करीम ने जो इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर व कुल्लु खलाइका मिन नूरिही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नबी के नूर को, मेरे नूर को पैदा किया। नूर क्या है? नूर कहते किसको? एक बात सुन लें आप, नूर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। ये आयत करीमा कभी सुने आप लोग? अरे कुरान शरीफ पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं? पढ़िए, कुरान पढ़िए। अगर आप कहो तो एक बात बता दूं इस कुरान के ताल्लुक से, छोड़ दे माइक, हट जाए, हट जाए, बहुत बोर कर दिया आप लोगों को, बहुत टाइम ले लिया। हाँ तो फोकट में नहीं बताएंगे, खर्चा करना होगा, फोकट में नहीं सुनने का, जोर से खर्चा करिए, बोलिए सुभान अल्लाह, और जिला कर बोलिए। कुरान की जो आयत करीमा है, दिन भर चाहे जितना परेशान रहो, जितनी तकलीफ में रहो, रात में सोने से पहले आयतल कुर्सी की तिलावत कर लेना, दम कर लेना, सो जाना। आयतल कुर्सी तिलावत करना, पढ़ना, दम करना, सो जाना। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि रात भर सुकून से सोइएगा, कोई ख्वाब आपको आना नहीं है, क्योंकि मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि जो आयतल कुर्सी पढ़कर रात में सोता है, अल्लाह उसके लिए फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसकी हिफाजत करो। अब बताओ, हम अपनी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं दुनिया में, जो खुद उसको कोई मारे तो वो ढेर हो जाए, उससे हम अपने आप को महफूज रखते हैं। लेकिन जब हमारी हिफाजत रब के फरिश्ते करेंगे तो बताओ हमारी हिफाजत होगी? और ये किसी और का फरमान नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है।
आमिना के दिलदार का फरमान है, महबूब परवरदिगार का फरमान है। जब रात में सो तो ये काम करो, जब सुबह उठो तो ये काम करो। उठने के बाद एक तो काम क्या करो कि फज्र की नमाज पढ़ने की कोशिश किया करो, आयतल कुर्सी पढ़ो, दम करो। कोई परेशानी आपको घेर नहीं सकती, कोई मुसीबत आप पर नहीं आ सकती, ये गारंटी है। कभी आप परेशान नहीं हो सकते, रिस्क में अल्लाह आपको बरकत देगा। लेकिन हम कुरान तो नहीं पढ़ते, हाँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय ये पढ़ते हैं। पढ़ो कुरान पढ़ो। मैं इसका मुमकिन नहीं हूँ, मैं इसे इनकार नहीं करता कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में मत पढ़ाओ। अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है ना, तो अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, हाई फाई IPS भी बनाइए, हाई फाई डिग्री हासिल कराइए, क्योंकि बहुत जरूरत है अभी हमारे बच्चों को तालीम की बहुत जरूरत है। अगर आपको आधी रोटी खानी हो तो खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। दूसरे के यहाँ 8 घंटे की बजाय 10 घंटा अगर ड्यूटी करनी हो, नौकरी करनी हो तो करिए, और अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ा के इस तरह बनाइए कि आप अपने बच्चों को दवा बनाइए, दवा मर्ज मत बनाइए, क्योंकि मर्ज दवा ढूंढने निकलता है और दवा को ढूंढना मर्ज का काम है, दवा ढूंढने वाली चीज नहीं है। दवा आप अगर अपने बच्चों को बनाएंगे तो आपके बच्चों को ढूंढने के लिए मरीज आए। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को हर डिग्री दिलावे, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को हम हाफिज कुरान बनावे, कुरान पढ़ावे, कुरान पढ़ाएंगे, कुरान सिखाएंगे तो इंशाअल्लाह एक बात का तो मैं जिम्मेदारी, इस बात की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ कि जो बच्चा हाफिज कुरान बनकर IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो बेटा कभी बाप माँ का गुस्ताख नहीं हो सकता, अपने बड़ों का गुस्ताख नहीं हो सकता, बल्कि वो हमेशा ये समझेगा कि हमारे ऊपर हमारे वालिदैन का क्या हक है, हमारे बड़ों का क्या हक है। कुरान करीम में रब्बे काबा ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक की आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर और एक रोशन किताब। नूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमतुर रिज़वान अपनी किताब जलालैन शरीफैन में इसकी तफसीर फरमाते हैं कि नूर से मिराद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात है। तो इससे ये पता चला कि अगर मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया गीती में तशरीफ नहीं लाते, अगर मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ नहीं लाते तो न ये ज़मीं होती, न ज़मा, न मक्की होते, न मकान, न अर्श होते, न फर्श, न लौ होते, न कलम, न शजर होते, न हजर, न बरगो समर होते, न खुशकोतर। इसीलिए तो मेरे आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खां फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है दो जहान की, जान है दो जहान है, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है दो जहान की, जान है तो जहान है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। यार जिंदा सोहबत बाकी, मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।